नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजयोगों के बारे में। जन्म पत्रिका में राजयोग किस प्रकार से बनते हैं, कैसे आप देखेंगे अपनी जन्म पत्रिका में कि कितने राजयोग बने हुए हैं। क्या आपकी कुंडली में है राजयोग? क्या आप भी जीवन में सफलता, समृद्धि और उच्च पद की कामना करते हैं? क्या आपके भाग्य में भी राजा जैसे सुख लिखा हुआ है? तो आइए जानते हैं राजयोगों के रहस्यों को। राजयोग का अर्थ है शुभ योग, जो व्यक्ति को सत्ता, सम्मान और ऐश्वर्य प्रदान करता है दशा, अंतरदशा में, और जब भी उस राजयोग निर्माण करने वाले ग्रहों का समय आता है तब। यह शुभ राजयोग कैसे बनता है? जन्म पत्रिका में आप अपनी जन्म पत्रिका उठाइए और देखिए, आपकी कुंडली में देखिए, यदि केंद्र व त्रिकोण यानी 1, 4, 7 और 10 और 1, 5 और 9 के स्वामी आपस में परस्पर संबंध बना रहे हों तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। संबंध 4 प्रकार के होते हैं: युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन, युक्ति प्लस दृष्टि। जैसे मान लीजिए नवम भाव का स्वामी दसम भाव के स्वामी के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। कैसे करेगा? अब या तो नवम भाव का स्वामी दसम में बैठा हो, दसम का स्वामी नवम में बैठा हो, नवम का स्वामी दसम में बैठा हो और दसम का स्वामी एकादश तीसरे स्थान में बैठ करके नवम भाव को देख रहा हो। ये हो गया राशि परिवर्तन और प्लस युक्ति प्लस दृष्टि संबंध। और इसके बाद नवम और दसम के स्वामी लगन में बैठे हो, किसी भी भाव में, शुभ भाव में एक साथ बैठे हो, ये हो गया युक्ति संबंध। और युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध, अब जैसे नवम का स्वामी पंचम में बैठा हो और दसम का स्वामी एकादश में बैठा हो तो इन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध हो गया, क्योंकि सभी ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती ही है। बाकी अलग कुछ ग्रहों की अन्य दृष्टियां भी हैं, जैसे कि मंगल की 4, 7, 8 है, शनि की 3, 7, 10 है, बृहस्पति की 5, 7, 9 है, और शुक्र की 7 है, और चंद्रमा की 7 है, बुध की 7 है। तो अब ये 4 प्रकार के संबंध हैं: युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन, युक्ति प्लस दृष्टि संबंध। अब इन चारों में से कोई भी संबंध अगर बन रहा होगा ग्रह का, नवम और दसम, देखो दसम भाव केंद्र है और नवम भाव त्रिकोण है, इन दोनों के स्वामी ने आपस में संबंध बनाया तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। लग्न और दसम के स्वामी, लग्न को केंद्र व त्रिकोण दोनों कहते हैं और दसम केंद्र है, इनके स्वामी भी अगर संबंध बनाते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। पंचम और दसम के स्वामी, पंचम के स्वामी दसम के स्वामी, या पंचम के स्वामी चतुर्थ के स्वामी, पंचम के स्वामी सप्तम के स्वामी, ऐसे ही मतलब केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी आपस में परस्पर अगर संबंध बनाते हैं, चारों में से कोई भी संबंध बनाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण होता है। अब इस पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो यह राजयोग आपका एक्टिव हो जाता है, बहुत ही शुभ फल देने वाला हो जाता है। शुभ फल देने वाला राजयोग यह कहा जाएगा। वहीं पर अगर इन पर कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, पापकर्तृ योग में बन जाए, अशुभ स्थानों में ये योग बन जाए, ये राजयोग पीड़ित हो जाए तो यह राजयोग निष्फल हो जाता है। अब दूसरा राजयोग है गज केसरी योग। गज केसरी योग यानी ऐसा जातक हाथी, घोड़े, सोने चांदी से प्रफुल्लित होता है, जीवन में सब कुछ उसके पास होता है। अब गज केसरी योग कैसे बनता है? चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो, चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो और शुभ प्रभाव में हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। यह राजयोग बहुत ही सुंदर राजयोग है और जिस जातक की जन्म पत्रिका में बनता है, ऐसे जातक का मन मस्तिष्क काफी सुंदर होता है, अच्छे विचारधारा और विद्वान होता है, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होती है, बहुत ही सुंदर राजयोग माना जाता है। अब तीसरा राजयोग है पंच महापुरुष योग। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह में से कोई भी यदि केंद्र में उच्च राशि या स्वराशि के स्थित हो तो मंगल से बनेगा रोचक महापुरुष योग, और बुध से बनेगा भद्र महापुरुष योग, बृहस्पति से बनेगा हंस महापुरुष योग, और शुक्र से बनेगा मालव्य महापुरुष योग, और शनि से बनेगा सस महापुरुष योग।
ये राजयोग भी बहुत अच्छा फल देता है। इसको पंच महापुरुष योग कहते हैं। जो ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का केंद्र में होगा इनमें से, वो महापुरुष योग का निर्माण हो जाएगा। राजयोग हमेशा तभी फल देता है जब वह ग्रह बलवान हो। जो राजयोग का निर्माण कर रहा है वो शुभ प्रभाव में हो, शुभ स्थिति में हो, शुभ भाव में स्थित हो, शुभ ग्रह से प्रभावित हो और उसकी दशा या अंतर दशा चल रही हो। वही समय होगा जिस समय पर अचानक आपकी किस्मत चमक सकती है। राजयोग के बाद भी अगर दशा अच्छी नहीं मिली है, आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग बना हुआ है, लेकिन जो ग्रह राजयोग बना रहा है उसकी दशा नहीं मिली है, उसकी अंतर दशा नहीं मिली है, तो शुभ फल नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण किया जाए। जिस जातक की जन्म कुंडली में राजयोग सक्रिय होता है वह व्यक्ति जीवन में उच्च पद को प्राप्त करता है, सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला होता है, हर प्रकार के सुख जीवन में उसको मिलते हैं। देखिए, हर राजयोग फलदायी हो कोई जरूरी नहीं है। जो ग्रह राजयोग बना रहा है उस पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि हो, पाप प्रभाव में हो, पाप कर्तरी योग में हो, अशुभ स्थान में हो, तो वो राजयोग संपूर्ण फलदायी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि जन्म पत्रिका का गहराई से विश्लेषण किया जाए और देखा जाए कि जो राजयोग बन रहा है वो कितना पावरफुल है, कितना सक्रिय है और कितना निष्क्रिय है। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कुछ विशेष धन योगों के बारे में। अगर इनमें से कोई भी योग बना है तो भी आप काफी धनवान होंगे। जैसे कि एकादश स्थान, जहां से लाभ का विचार किया जाता है, लाभ स्थान का स्वामी अगर धन भाव में बैठा हो, दूसरे भाव में, और दूसरे भाव का स्वामी एकादश स्थान में बैठा हो, या धन भाव और एकादश के स्वामी लग्न में बैठे हो, तो राजयोग धन योग बहुत ही सुंदर धन योग बनता है। अगर एकादश स्थान का स्वामी धन भाव में बैठा हो, धन भाव का स्वामी एकादश स्थान में बैठा हो, तो भी धन योग बनेगा। लेकिन अगर एकादश और धन के स्वामी अगर लग्न में बैठे हो तो भी बहुत अच्छा धन योग बनता है। धन भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठा हो, पंचम का धन भाव में बैठा हो, तो भी बहुत अच्छा धन योग बनता है। धन भाव का स्वामी अगर कर्म स्थान में बैठा हो और कर्म स्थान का स्वामी धन भाव में बैठा हो, इनका आपस में परस्पर युक्ति दृष्टि संबंध हो। देखिए, इनके स्वामी का संबंध हो किसी भी प्रकार से, कोई जरूरी नहीं कि बैठे ही हो। 4 प्रकार के जो संबंध बताए हैं उनमें से कोई भी संबंध बन रहा हो, धन भाव के स्वामी का और कर्म स्थान के स्वामी का, दशम भाव के स्वामी का, तो धन योग बन जाएगा। इसी प्रकार से एकादश स्थान हुआ धन भाव के स्वामी का, या इसी प्रकार से धन भाव और पंचम भाव के स्वामी का। तो ये कुछ खास धन योग हैं। मंगल और चंद्रमा की युक्ति धनदायक योग बनाती है। शुक्र और मंगल की युक्ति शुभ स्थान में हो धनदायक योग बनाती है। बुध और चंद्रमा का दृष्टि संबंध युक्ति संबंध भी धनदायक योग बनाता है। तो ये सारे योग हैं जो कि आपको जीवन में खुशियों को बढ़ाते हैं, आपके धन ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, आपके जीवन में ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, और सही समय इनकी दशा अंतर दशा आने पर अचानक खुशियां आ जाती हैं जीवन में। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप अपनी भी जन्म पत्रिका का राजयोग जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर रजिस्टर करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जय सिया राम।